तू देवकी का पुत्र है, तू वसुदेव का पुत्र है। तेरी केवल और केवल लीला है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तू जगत का स्वामी है। तूने माया का पर्दा ऐसा डाल रखा है कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा उसमें फंस गए। यह माया सब जगह ही नचावा, जार सुचरित को लख नहीं पावा। तू लीला करता है। एक दिन यशोदा ने तुझे बांध दिया था। कुंती पुराना स्मरण करती है। तू देवकी नंदन है और यशोदा ने तुझे पाला, और एक दिन यशोदा ने माखन के पीछे तुझे जब बांध दिया था, और तुझे यशोदा ने जब बांध दिया था तो रात में यशोदा बहुत ध्यान देना। कुंती बुआ बहुत चली गई पीछे। कुंती बुआ कहती है यशोदा ने एक दिन तुम्हें बांधा, और रात में जब यशोदा के पास तू सो रहा था तो यशोदा तेरे ऊपर हाथ से दुलार रही थी, और जब यशोदा दुलार रही थी तो एकदम कृष्ण ने यशोदा को कहा, मां थोड़ा कमर पर हाथ मत लगाना। बोले क्यों? आज तूने दोपहर में मक्खन के लिए मुझे बांधा था ना, तो वो जो रस्सी थी वो थोड़ी टाइट हो गई थी, मेरी कमर दुख रही है। रात भर यशोदा सोई नहीं, रात भर रोती नहीं। मैंने क्या किया? और ये खबर जब व्रत में गई है, मुनि सांडिल की पत्नी रोती हुई आई है, और मुनि सांडिल की उस ऋषि पत्नी ने कहा, यशोदा कृष्ण को अब कभी बांधना नहीं। क्यों? कृष्ण तेरा बेटा नहीं, कृष्ण हम मुनियों की संपदा है। मुनि जन संतन को सर्व, कृष्ण हमारा है। इसलिए माँ बुआ कुंती कहती है, माया जवनी कांक्षण ज्ञातो न लक्ष्य से न धृतां नटो नाट्यधरो परमा हंसाना मुनीना मुनीना हे कृष्ण, मैं बुआ हूं। ये सब माया का एक संबंध है, बाकी तू परमात्मा है कृष्ण। हे कृष्ण तू कृपा कर। और सुन, आज तेरी बुआ झोली फैला तो मुझसे कुछ मांग रही है। कुंती बुआ ने कहा मैं कुछ मांग रही हूं, और तू जो मांगा है ना, कुंती ने भी संतुन तत्र तत्र जगद्गुरो तत्र भगतो दर्शनम् यस्यान् पुनर्दर्शनम्। कुंती ने कहा कि विपत्ति चाहिए,
कृष्ण ने एक बार कुंती बुआ को जागृत किया, बुआ ऐसा तो नहीं तू संपत्ति मांग रही हो और धोखे से तेरे मुंह से विपत्ति निकल गया हो, एक बार सोच समझ के मांग। बुआ कुंती ने कहा नहीं विपत्ति ही चाहिए, और इतना कह के फुट फुट के रोने लगी। कृष्ण ने कहा बोल हुआ क्या है बुआ, कहा हुआ क्या है। कुंती ने कहा सच बताओ। बोले क्या, मेरा जन्म हुआ कहीं और मुझे पाला गया कहीं, फिर अविवाहित थी और अविवाहित होने में परीक्षा कर बैठी और कुंवारे में कर्म पैदा हुआ, लोग लाज से उसको बाहर दिया, कितनी तकलीफ में जी। उसके बाद विवाह हुआ तो जिस महाराज के साथ विवाह हुआ पांडु, यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही वो चला गया छोड़ के। और फिर 5 पुत्रों को जैसे तैसे पाल रही थी, तो अपने ही ज्येष्ठ धृतराष्ट्र ने अधर्म कर दिया, और उस अधर्म की कोई सीमा नहीं। कुंती बुआ कहती है जब छोटे बच्चों को पाल रही थी तब मेरे बच्चे भीम को जहर दे दिया। और तो छोड़ो, बाद में राक्षस गृह में जलाने का प्रयास किया, और फिर जुआ। अरे और तो क्या कहें, मेरी ये पुत्र वधू सामने खड़ी है जिसे तू बहन कहता है, इसे नग्न करने का प्रयास किया, अगर तू नहीं होता तुझे कृष्ण बस एक हमारे पास अच्छाई थी क्या, मेरे को जितनी विपत्ति आई आती रही, पर एक अच्छाई रही क्या, तुम साथ थे मेरे। तुमने नहीं छोड़ा। और हे कृष्ण, अब सुख का समय आया, दुख आए तब तुम साथ थे, और सुख आया तो तुम जा रहे हो। इसका मतलब सुख आते ही तुम जा रहे हो, तो मैं प्रार्थना करती हूँ फिर मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख ही चाहिए, जिससे कृष्ण का दर्शन होगा। इस दिल में गर चोट, इस दिल में गर चोट खाई न होती, तो घनश्याम तेरी याद आई न होती। इस दिल में गर चोट खाई न होती, आई न होती, तो गोविंद तेरी याद आई न होती। आई न होती, आई न होती, तो गोविंद तेरी याद आई
अपनों से अपनों ने दगा खाई खाई तो मोहन तेरी बहुत रोई कुंती हुआ। अंत में कहा कि वो विपत्ति बनी जिसमें ठाकुर की याद आए। संपत्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण ही यही है कि संपत्ति जब आती है तो अपने साथ बहुत अवगुण लेके आती है। इसलिए भगवान से जब जब विनती करो तो कहो संपत्ति तो आवे प्रभु, लक्ष्मी तो आवे, लेकिन अकेली ना आवे, ठाकुर जी के साथ आवे। प्रिया प्रियतम दोनों पधारे हमारे घर, अकेली प्रिया जी गड़बड़ कर देंगी। लक्ष्मी बहुत रोई है कुंती बुआ। और महाराज यहाँ बहुत प्रेम से कुंती बुआ ने ठाकुर जी की खूब स्तुति की है। महाराज भगवान के आघा आघा के दर्शन कर रही है, जी भर भर के, लेकिन फिर भी नहीं महाराज बैठा रही। और इसके आगे के प्रसंगों में भगवान 2 महीने से बाणों की सैया पर जो भीष्म दादा थे, वे महाराज भीष्म दादा के दर्शन करने के लिए भगवान पधारेंगे। तो सज्जनों, भीष्म दादा के दर्शन के लिए श्री ठाकुर जी रणभूमि में पधारे। अच्छा, इनके पधारने के पीछे एक बड़ा प्रयोजन है। आप कहेंगे क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये था महाराज कि युधिष्ठिर जी थोड़े परेशान हो गए थे। युधिष्ठिर जी सोच रहे थे कि मैंने अधर्म कर दिया। क्या अधर्म? ये देखो, एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने शब्द है ना, ये आते ही धर्म और अधर्म होने लगेगा। ये कार्यक्रम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। ये मैं ही बीमारी है, मैं नहीं हूं। ऐसा सोच के चले कि कथा करने में भी श्री ठाकुर जी जोर लगा रहे हैं, सुनने में भी श्री ठाकुर जी कर रहे हैं, संगीत भी श्री ठाकुर जी बजा रहे हैं, कैमरा भी ठाकुर जी चला रहे हैं, ये सब कुछ ठाकुर जी चला रहे हैं। तो अभिमान नहीं होगा जब जब ठाकुर जी कर रहे हैं तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। बहुत पहले की बात है, मैं एक बार मेरी कथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर में हो रही थी। तो शाम को वहां भजन संध्या बड़ी भारी हुई और भजन संध्या हुई तो जो भजन गाने वाले सज्जन थे वो संगीत के 5-6 लोग बैठे, बीच में भी गाने वाले प्रसिद्ध थे। तो महाराज जब उन्होंने गीत गाना शुरू किया कि मेरा आपकी कृपा से और सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन सबसे गड़बड़ बात हमको भी लोग ले आए, महाराज आप भी बैठो भजन में, हम भी बैठ गए आगे।
तो वो सज्जन जो भजन गा रहे थे वे कभी तो तबला वाले की तरफ बोल रहा क्या कर रहा है, ठीक बजा चल रहा है, और बीच भजन में कहे कि करते हो तुम कन्हैया, बांसुरी वाले से तू क्या कर रहा है, बजा कैसे। तो हमारी समझ में ये नहीं आया कि जब कन्हैया कर रहे हैं तो इनफैक्ट चार्ज में डांट काय को पड़ रही है। इसका मतलब वाणी तक यही है, अंतर नहीं है महाराज। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, अब मेरा आपकी कृपा से। ये केवल वाणी की विलासता न हो जाए महाराज, ये वाणी का विषय न हो जाए, अंदर से बात निकले मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तो ये जो हमारे युधिष्ठिर जी हैं महाराज धर्मराज हैं, लेकिन धर्मराज होने के बाद भी इनके मन में एक कष्ट आ गया। क्या बोले, मैंने इतना बड़ा अधर्म कर डाला कि मैंने तो महाराज अत्याचार कर दिया। कौन सा? बोले मैंने ये अत्याचार कर दिया कि मैं इस राज्य सत्ता के लिए मैंने अपने परिवारी जनों को मार डाला। महाराज कष्ट में थे, भगवान मुस्कुराए। धीरे से अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, भगवान से अर्जुन ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, बड़े भैया रो रहे हैं और तुम हंस रहे हो। भगवान ने कहा यही तो हंसी आ रही है कि तुम भाइयों में जिसका मन आता है सो रोने लग जाता है। बोले क्यों? बोले मैं महाभारत में तुझे लेके गया तो तू रण में धनुष बाण लेके तू रोने लगा, धर्म क्षेत्रे तू क्षेत्रे संवेदा, महाराज वहां तू रोने लगा, और यहाँ बड़े भैया रोने लगे तो वहां तुझे रोने के चुप करने के लिए गीता की लोरी सुनाई। बालक रोता है तो मैया चुप करने के लिए लोरी, सो जाए तो तू जग जाए, इसलिए गीता की लोरी सुनाई। और सुन, अब इन्हें समझाऊंगा तो ये आयु में मुझसे बड़े हैं, अपने से बड़े को समझाना बड़ा कठिन है, सो एक काम करो इनसे बड़े के पास ले चलूंगा। और महाराज 2 महीने से बाणों की सैया पर पड़े हुए दादा भीष्म के पास लेकर गए हैं महाराज। अद्भुत दृश्य। भीष्म दादा के पास महाराज जैसे ही लेकर गए, बहुत करुणा से भरा हुआ प्रसंग है। रूप कल्पिता वितृष्णा, दादा भीष्म भगवान दर्शन देने आए। गमगीन माहौल है। भीष्म प्रतीक्षा कर रहे थे आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे जरूर आएंगे। मेरा अंतिम समय चल रहा है, केशव मुझे दर्शन देने जरूर आएगा। मुझे उसकी याद आ रही है। और सुनो, दुनिया में जितने भी लोग हैं अपनी इच्छा से मरते हैं, लेकिन भीष्म दादा, दुनिया में जितने लोग हैं प्रभु की इच्छा से मृत्यु होती है, पर भीष्म दादा अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान लेके आए हैं। इसे याद कर रहे हैं, अभी आए नहीं तो मेरा संकल्प है, तू जब सामने आएगा, तेरी कमर में पीतांबर होगा, तेरे ओठों में बांसुरी होगी, तेरे सर पर मस्तक पर तिलक होगा, तेरी अलकावली, तेरी ये तेरी घुंघराली जुल्फें नीचे निकल रही होंगी, तब तुझे देखूंगा।
और तुझे देखते देखते तब प्राण त्याग होगा। प्रयास लग रहा है, इतना वक्त हो गया अभी आया मुकुंद हरि जी महाराज की सुंदर पंक्ति। एक पंक्ति डाली कि भगवान प्रकट हो जाए। मुकुंद हरि जी कहते हैं, पथरी सी कमलिया लचकाते, मुकुंद हरि जी की सुंदर पंक्ति है। पथरी सी कमलिया लचकाते, तिरछी चितवन से मुस्काते। केवल एक काम करना है, आशा रख पगली वो आएंगे, 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 धीरज रख पगली वो आएंगे, धीरज रख पगली वो आएंगे। क्यों रो रो सूखे जाती है, क्यों रो रो सूखे जाती है, अरे क्यों रो रो सूखे जाती है, रो रो सूखे जाती है, अरे हरियाएंगे हरियाएंगे, जितने बैठे हो पीछे लक्ष्य हाथ उठा लीजिए। कैसे होंगे? मकरार चितवन से मुस्काते, गलियों का यौवन शर्माते, और घुंघराली जल के दिखलाते,
घबराए। मैं आएंगे नवल किशोर, तू मन में मत घबराए। और जाते होंगे शाम बाबरी हाथ लगाए। होली के हर अदा निराली है उनकी, हर अदा निराली है उनकी, हर अदा जब आएंगे तो कैसे लगेंगे? आगे हर अदा निराली शान लिए, हर अदा निराली शान लिए, अंदाज भरी मुस्कान लिए, के अंदाज भरी मुस्कान। कुछ नखरे कुछ नखरों का तूफान लिए, कुछ नखरों का तूफान लिए, सुंदरता का मान लिए, कुछ सुंदरता का मान। हंसते हंसते दिल छीनेंगे, हंसते हंसते दिल छीनेंगे, हंसते हंसते तेरी भूली याद दिलाए। आएंगे और जब आएंगे तो कैसे लगेंगे? पतली सी कमरिया लचकाते, 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 मस्ती से नाच से सुंदरता से लगाते, सुंदरता से